ये है मेरा फर्स्ट जैकेट. सो अनदर ड्रेस. सो दिस इज द अनदर जैकेट. सो अनदर परचेज इज दिस. अनदर अप इज दिस. दिस इज द अनदर परचेज. अनदर अप इज दिस. अनदर परचेज. अनदर ड्रेस. अनदर. दिस इज अनदर इज. अरे बस कर भाई. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर करीमा. तो मैंने आप लोगों से पूछा था इंस्टाग्राम पे कि कौन से कितने लोग हैं जो मेरा ये ट्रैवल व्लॉग देखना चाहते हैं. तो ये ट्रैवल व्लॉग नहीं है, दिस इज़ अ ट्रैवल सीरीज़ जहाँ पे वी हैव स्टार्टेड पैकिंग. सो येस, मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की है डिफरेंट जगहों से. सो आई थॉट आई विल शो यू गाइज, एंड अगर आप लोगों को कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो आप वो परचेज़ कर सकते हो. अलॉन्ग विद दैट आई हैव ऑल्सो गॉट माई नेल्स डन. सो दीज आर चेरी रेड नेल्स जो मैंने कल कराए थे. एंड कल मैंने कोई भी वो नहीं कर पाई थी पैकिंग वगैरह. सो टुडे ऑफ कोर्स द डे वाज वेरी हेक्टिक. आई एम वेरी टायर्ड एंड 3 दिन से मुझे जुकाम फीवर वो सब भी हो रहा है. बट टुडे आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर. और कोई ऑप्शन भी नहीं है बिकॉज वी हैव टू लीव टुमारो. नहीं, टुमारो नहीं, डे आफ्टर टुमारो. अरे कहना क्या चाहते हो? सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आई एम पैकिंग 2 bags फॉर माई सेल्फ. एक ये ब्लैक बैग पैक करूँगी मैं. Another one is this one, the bigger one. So the luggage they are allowing us is only 23 kgs, but 23 kgs भी हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें यहाँ से जाना है बॉम्बे सिर्फ 15 किलो पे. कैसे होगा? तो मैं नीरज का 7 किलो में लूँगी, उसका 15 किलो में सब कुछ एडजस्ट करूँगी. सो मेरा 15, मेरा 7 और इसका 7 बना के बनाएगा मेरा 30. तो हम 30 अराउंड 30. So we are going to do in 30. I wish मैं रियो को भी लेके जा पाती. रियो, इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ. ये तुम चलोगे घूमने? रियो को घूमने में बहुत मजा आता है. रियो चलेगा घूमने. रियो की स्वेटर कितनी प्यारी है. मैं रियो की स्वेटर बहुत अच्छी स्वेटर्स इसको लेकर आते हैं. हम कहाँ से लेके आए हैं ये? दिस स्वेटर इज फ्रॉम हैप्पी पॉज जो मैंने ऑर्डर की थी. कहाँ से? इंस्टाग्राम से. नहीं, अमेजोन. आओ रियो बता. सो आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आई विल ऑल्सो टेल यू कि क्या क्या चीज़ें परचेज की है एंड ऑल्सो पैकिंग भी मैं कैसे करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. प्लीज़ गाइज मुझे जज मत करना बिकॉज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए शुरू करते हैं. सो ये वाला जो छोटा बैग है उसमें हम पैक करेंगे अपनी छोटी छोटी चीज़ें. लाइक इसमें हम पैक करेंगे अपने वार्मर्स विच आई हैव ऑलरेडी केप्ट. और क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत ठंडी होने वाली है. सो दीज आर गोइंग टू बी वार्मर्स. ये होने वाले हैं, इसको क्या बोलते हैं? ईयर पफ, पता नहीं जो भी है ये. और कैप वैप सब मैं इसमें पैक करूँगी. वो बड़े वाले बैग में मैं पैक करूँगी अपने जैकेट्स. और सबसे बड़ा भारी जैकेट मैं अपने साथ कैरी करूंगी ताकि उसका वेट ना बने. यस. सो चलो मैं शॉपिंग दिखाती हूँ थोड़ी. तो ये है मेरा फर्स्ट जैकेट. आई थिंक बहुत प्रिटी है. दिस इज अ ज़ारा जैकेट और ये बहुत सॉफ्ट है. ऑफ कोर्स इट्स नॉट वेरी थिक बट इसको आप बना सकते हो थिक विथ वार्मर पहननी पड़ेगी, एक हाई नेक पहननी पड़ेगी और उसके ऊपर ये पहननी पड़ेगी. सो मैं ये पैक करूँगी. आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि इसके नीचे जीन्स पहनना चाहिए या इसके नीचे लेदर स्कर्ट पहननी चाहिए. लेट्स सी, दैट विल फिगर आउट. क्योंकि अभी तो ट्राई करने का टाइम नहीं है. सो आई विल कीप दिस. तो सेकेंड जैकेट जो मैंने परचेज की है वो है ये. आई डोंट थिंक आपको इसका डिज़ाइन समझ में आ रहा होगा क्योंकि नीरज को भी नहीं समझ में आया है. समझ में आया है तुम्हें? इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है. और जब मैं इससे पूछती हूँ, अच्छा पहले मैं हॉस्टल में रहती थी ना गाइस, तो मुझे राइट एडवाइस मिलती थी बिकॉज अगर मैं कोई चीज़ ऐसे पहनती थी तो वो बोलते थे हाँ अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है. पर यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि नीरज को डिज़ाइन ही समझ में नहीं आती है. तो ये है इसके साथ एक मफलर एंड देयर इज अ जैकेट. आई थिंक इट इज़ गोइंग टू लुक वेरी नाइस. नहीं, मफलर अटैच नहीं है, साथ में दिया था. आप ऐसे कर सकते हो, अब ऐसे कर सकते हो. तो ये जैकेट गाइस मैंने ली है आला मोड बाय आकांक्षा से.
So if you wanted, you can go to their website and check it out. This is not a paid collaboration. So another dress is this dress. I think this is a very nice dress. जो भी हमारा मैंने शॉपिंग किया है ना, इट्स अकॉर्डिंग टू विंटर पैलेट, देन इट इज़ गोइंग टू बी मोस्टली इन कॉफ़ीज़, ब्राउन्स एंड चेरी, ब्लैक, यही सारी चीज़ें पैलेट होने वाली है. सो येस, दिस इज़ वन लेदर ड्रेस विच आई हैव परचेज फॉर माई सेल्फ. ऑफकोर्स इसके नीचे लेयरिंग करनी पड़ेगी. आई हैव टू वेयर जैगिंग और समथिंग और अंदर भी हाई नेक पहनना पड़े. सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू लुक रियली नाइस एंड आई एम गोना स्टाइल इट विथ बूट्स. ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा तरह के बूट्स और चप्पल नहीं ले जा पा रही हूँ क्योंकि हमारे पास लगेज नहीं है एंड आई डोंट वांट टू पे एक्स्ट्रा इन एनी केस. वहाँ से भी आना रहेगा ना, तो अपने को थोड़ी शॉपिंग वगैरह के लिए खाली रखना होगा, तो इसके लिए एक ही बूट कैरी करूँगी. आई थिंक आई एम गोना just do it with every dress. So this is the another jacket I have purchased. कितने मेरी अच्छी लग रही है मेरे स्किन टोन पे. Okay, so this is from, I have ordered this from Myntra and इसका जो ब्रांड है that is Femila. So I think this is going to look very nice. Pants पे I think I will wear it. Not decided yet. हर चीज़ के नीचे तो वो डालना ही पड़ेगा. So another purchase is this jacket from Zara. ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है. मैंने अभी एक बार भी इसको पहना नहीं है. सो आई थिंक ये एक अच्छी सी स्लीक जीन्स के ऊपर और जैगिंग एंड देन ऊपर यू कैन लेयर इट अप विद अ हाई नेक. इट इज़ गोइंग टू लुक वेरी नाइस. और बहुत ज़्यादा ठंड लगी तो इसके ऊपर लेयरिंग भी कर सकते हो. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन. Other up is this skirt which is a leather skirt. I got it from H&M. पीछे की तरफ एक कट दिया हुआ है एंड आई हैव थॉट कि अंदर किसी भी तरह की एक हाई नेक पहन के, मे बी इट कैन बी अ चेरी रेड और इट कैन बी ब्लैक और वाइट, उसके ऊपर ये पहन के हम ऊपर से लेयरिंग कर सकते हैं. दिस इज़ क्वाइट वार्म. कल मैंने ट्राई की थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वार्म लगी. सो येस, दिस इज़ अनदर स्कर्ट आई हैव गॉट. दिस इज़ द अनदर परचेज. तो ये है 20 ड्रेसेस से, मैंने नायका फैशन से ऑर्डर की है. तो ऑफकोर्स क्रिसमस पैलेट होने वाला है. क्रिसमस के लिए मैंने बहुत सारे रेड और ड्रेसेस वगैरह ऑर्डर किए थे बट कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगा. व्हेन इट केम हियर आई डिडंट फील इट वाज नाइस. सो आई थिंक दिस इज़ अ प्लेन ऐसा स्वेटर सा है बट इट्स गोइंग टू लुक नाइस. थिंक यस, ब्राउन वाला स्वेटर. नहीं इधर मत दो, हम साथ साथ पैक करेंगे ना. अनदर परचेज इज दिस ब्राउन स्वेटर. ये भी बहुत अच्छी स्वेटर है. दिस इज़ वेरी थिक एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर प्राइस क्योंकि ये मैंने ऑर्डर की थी सवाना से और मेरे को बहुत अच्छे प्राइस में मिली है. दिस इज़ शायद 1200 की मिली है एंड 1200 में तो इससे स्टील डील बहुत अच्छी है. फैब्रिक भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है. सवाना से मैंने और कपड़े भी ऑर्डर किए थे बट सवाना ने डिलीवर नहीं किए. सो मेरे को अल्टीमेटली H&M ज़ारा से करने पड़े और ज़्यादा. सो दिस इज़ वन. अभी हम काउंट करेंगे ना, वो देना पीछे से. ये H&M नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं यार, H&M की वो. So another up is this purchase. This is a coat. आपने मुझे पहले भी इसको पहने हुए देखा होगा व्लॉग में क्योंकि मैंने एक बार इसको पहन लिया है. So this is the sweater एंड इसी की एक स्कर्ट है जो हम लोग ने साथ में, आई थॉट आई विल जस्ट पेयर इट अप एंड वेयर. इसके नीचे भी हमें जैगिंग्स वगैरह पहनना पड़ेगा. सो आई विल फिगर दैट आउट. बट इसकी ना मुझे लग रहा है फैब्रिक अच्छी नहीं है क्योंकि एक बार पहनने के बाद इसमें कुछ रोए जैसा उठ रहा है. आई डोंट नो बट इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल, है ना नीरज? फैब्रिक बेकार है मुझे लग रहा है बट अब तो पहन लिया है तो पहनेंगे. So another up is this Zara dress and I think this Zara dress is very pretty. This has a belt over here. जिसकी बकल भी बहुत प्यारी है and this is the high neck ऐसे करके है. इसी का ना मेरे पास मैंने लास्ट ये लिया था ग्रे. So I have thought of combining grey and grey.
सो यस, दिस इज़ वन ड्रेस. इसमें स्लिट है, नीचे स्लिट है, स्लिट नहीं है, नहीं इसमें स्लिट नहीं है गाइज. वो एक लंबी सी ज़ारा की ड्रेस है एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू लुक वेरी नाइस जब हम लोग इसको स्टाइल करेंगे. अच्छा, किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको लिंक चाहिए होगा ना तो आप मुझे नीचे डाल देना, तो मैं फाइंड आउट करके आपके लिए लिंक डाल दूँगी अगर अवेलेबल होगी तो, या कुछ सिमिलर डालने की कोशिश करूँगी. सो यस, दिस इज़ अबाउट इट. Another up is this many dresses skirt. ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया अपना विंटर का पैलेट पूरा करने के लिए, क्योंकि आई हैड एवरी कलर, बस उसमें क्रीम रह गया था, तो मैंने सोचा कि कुछ तो ऐसा ले लेते हैं जो हम लोग पहन सकते हैं क्रीम का विंटर क्रिसमस का पैलेट कंप्लीट करने के लिए. सो दिस इज़ अ स्कर्ट गाइस. और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं. आई थिंक आप लोग मुझे बोल रहे होंगे कि मैंने क्या ही किया है, बट यस, ये हर बार का है. दिस इज़ लेदर स्कर्ट जो मेरे पास पहले भी लेदर स्कर्ट थी, बट आई थिंक ये सब रियल लेदर तो होता नहीं है, तो एंड आई विल नॉट प्रेफर रियल लेदर, तो ये फट गई थी वो थोड़ी, तो आई थॉट आई ऑर्डर दिस फ्रॉम वेस्ट साइड. 1000 रुपये की पड़ी थी मुझे. हाँ, दिस इज़ फ्रॉम 1000 रुपीज़ की है, स्टील डील है, क्योंकि अब यहाँ पे तो लेदर स्कर्ट पहन के ऑफकोर्स वी डोंट नहीं घूमते बनारस में. सो मेरे लिए ठीक है, 1000 रुपये की है एंड आई एम श्योर आई विल वेयर इट मल्टीपल टाइम्स, है ना. Another purchase is this Christmassy skirt which is from West Side. तो इसकी ना वेस्ट बहुत बड़ी है, बट मैंने ले ली कि मैं अंदर पहनूंगी इसको, लेयरिंग करूंगी इसके साथ. सो ये है, ये भी बहुत अच्छी लगती है. इसके साथ मैंने ऑर्डर की एकदम सेम कलर की एक स्वेटर. सो दिस इज़ फ्रॉम, ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर की थी, ड्रेसबेरी से. So both of these together are looking very very nice, and I think we can style this up on a Christmas Eve or a little bar. So another is this skirt. ये स्कर्ट काफ़ी अच्छी है, समाना में से मैंने मंगाया है इसको, बट इसके साथ एक बेल्ट भी थी. आई थिंक कहाँ रखी पता नहीं. इसके ऊपर मैंने सोचा था कि आई विल वेयर स्वेटर एंड देन वी कैन डू द लेयरिंग. सो ऐसा टेनिस स्कर्ट आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है. आई डिडंट वांट टू स्पेंड मच, इसके लिए मैंने सवाना से ऑर्डर की. ऑफकोर्स इसके बेटर ऑप्शंस का फैब्रिक उतना अच्छा नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, बट इसके बेटर ऑप्शंस है ट्रेंडियल पे और मिंत्रा पे और भी ब्रांड्स में जहाँ पे काफ़ी अच्छे. मैंगो में ऑफकोर्स बहुत अच्छे फैब्रिक मिलेंगे, बट आई नो दिस विल बी यूजलेस फॉर मी लेटर, सो दैट्स व्हाई आई गॉट दिस. सो अनदर परचेज इज़ दिस स्वेटर. ये भी मैंने स्वेटर अपने इस वेकेशन के लिए लिया था, पर मैंने ऑलरेडी पहन लिया है, तो आपने मेरे रील्स में देखा होगा. दिस इज़ द स्वेटर फ्रॉम ओनली, और इसी के नीचे मैंने सोचा था कि मैं ये स्टाइल करूँगी दिस स्वेटर एंड दिस ग्रे स्कर्ट. आई डोंट नो, आई थिंक इट विल गो. व्हाट डू यू थिंक? नीरज को कुछ नहीं समझ में आता. सो दैट्स अबाउट इट. ये स्वेटर हो गया, ये स्कर्ट हो गया. सो अनदर इज़ दिस ड्रेस आई गॉट फ्रॉम ज़ारा. मैं उसकी फ़ोटो डाल दूँगी आपके लिए. वाइन कलर की ड्रेस है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ इट इज़ टोटली बैकलेस. फिर भी मैं लेके जाऊँगी, देखती हूँ अगर मैं पहन पाई तो ठीक है. दिस ऑल्सो हैज़ अ स्लिट ओवर हियर. द फैब्रिक इज़ रियली नाइस, कलर इज़ रियली नाइस, लुकिंग रियली नाइस ऑन मी, बट अगर मैं पहन पाई तो ठीक है. अगर मुझे लगा कि ये मेरे यूज़ की नहीं है तो मैं इसको वापस कर दूँगी. क्योंकि ज़ारा में 1 मंथ का रिटर्न होता है, सो आई एम सेफ, आई कैन टेक दिस, बिकॉज ये ड्रेस मेरे हिसाब से महंगी थी, तो अगर मुझे लगेगा तो मैं पहनूँगी, अदरवाइज वापस कर दूँगी. सो ये भी एक स्वेटर है जो मैं लेके जाने वाली हूँ, राइनस्टोन. इसके नीचे मैं स्कर्ट लेके जाने वाली हूँ राइनस्टोन की. ये मैंने लास्ट ईयर खरीदी थी, पर मैंने पहनी नहीं है अभी तक. आई थिंक इट वॉज फ्रॉम काजो, बट आई हैव नॉट worn it yet. So I think New Year's and Christmas will be the right time to
wear it. It has rhinestones attached नीचे. I think it will look really nice. I have a skirt from Zara जिसके ऊपर हम इसको pair कर सकते हैं. So this has a cut like this given by Kazo. I think I can make it. So another dress is this dress जो वेलवेट की एक नॉर्मल सी ड्रेस है. मैंने H&M से ली थी लास्ट ईयर एंड आई वोर इट ऑन माई एनिवर्सरी डिनर नहीं था, मिडनाइट पहना था एंड वी डिड अ लिटिल बिट ऑफ पार्टी बट आई थिंक इट इज़ फ्रेश ओनली. सो आई विल स्टाइल इट विथ समथिंग इन wherever we are going. So I think this will look really nice. Guys, another is this high neck which I have purchased from Alo Mode by Akanksha. इसका सबसे अच्छा चीज़ है कि ये फ्लीस लाइनिंग है अंदर, तो इसका काफ़ी अच्छा वार्म रहता है ये. तो दिस इज़ आई थिंक आई एम गोइंग टू यूज़ एवरी सिंगल डे क्योंकि बहुत ठंड होगी तो उसमें ये काफ़ी काम करेगा. तो ये तो मैं रखने वाली हूँ अलॉन्ग विद माई वार्मर्स. एंड लेगिंग्स जो है मैंने उसके रखे हैं, वार्मर्स तो रखे हैं बट आई हैव ऑल्सो परचेज्ड अ फ्यू फ्रॉम थिएटर ब्रांड से मैंने लिए हैं एंड वो भी मैंने रख दिए है, प्लेन थे. एंड कुछ मैंने वो वाले भी लिए हैं जो स्किन टाइप अपीयरेंस देते हैं एंड दे हैव फ्लीस इनसाइड. सो या अब मैं सोच रही हूँ और क्या क्या लेके जाऊँ. ये क्या है? So this is another dress I got from H&M. I think ये बहुत अच्छी वाइब देता है विंटर में. अगर आप इसके नीचे कुछ लेयरिंग करो, ऊपर से कुछ लेयरिंग करो तो आई थिंक इट इज गोइंग टू लुक रियली नाइस. इसमें टैग लगा हुआ है तो पुरानी बट आई थिंक इट विल लुक गुड. सो या अनदर इज दिस जैकेट. काफ़ी बड़ी जैकेट है, सवाना से आई है. मैंने मंगाई थी क्रिसमस के लिए बट आई थिंक इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है. सो लेट्स सी इफ़ आई विल बी एबल टू टेक इट. मैंने सोचा है मैं पहले इसको विंटर्स में पहन लेती हूँ एंड देन आई विल गिव इट टू माई मदर. सो या लेट्स सी. ऑल्सो आई हैव ऑर्डर्ड अ फ्यू. ये मतलब मफलर है, एक ज़ारा का ये मफलर है विच इज़ माई फेवरेट. सो या दिस, ये तो मैंने पहले यूज़ किया हुआ है बट दिस रेड वन हैज़ द सिमिलर, आई थिंक सिमिलर ही है. हाँ तो इसी में डाल रही हूँ मैं दोनों. सो गाइज आई एम फ्रीकिंग टायर्ड. फिर भी मेरे पास कुछ चीज़ें बची है जिसमें ये है, ये मैंने लिया था, नॉर्मली लिया था. मैंने सोचा था अंदर पहन सकती हूँ मैं. दिस इज़ फ्रॉम वेरो मुडा एंड येस आई थिंक दिस इज़ द डिसेंट परचेज. दूसरा वो देना H&M वाला उधर से पीछे से पीछे हाँ पेपर वाला. हमको नोट्स में डालना पड़ेगा. कितने देर से बोल रहे हैं लिख लो. एक स्कर्ट नहीं मिल रहा है. So another purchase is this thing guys. This is a skirt which has a slit जो नीरज को बिल्कुल पसंद नहीं है but I think I like it. And इसी का एक कोवर्ड स्वेटर है ऊपर in the same color. They have given a shoulder puff. So मैंने ये दोनों चीज़ें परचेज की थी H&M से. So this is like a co-ord set. So I'm gonna carry this also. So yes, I think I am done. एक दो और चीज़ें हैं. वो अलग जैकेट है समाना वाला, नीचे जो ब्लैक के नीचे वाइट है. So another is this purchase from Savannah. सवाना से मैंने ये ली थी. सो दिस हैज़ अ फ्लीस लाइनिंग इनसाइड. ऊपर से ये बेज कलर का है. सो आई थिंक इट विल लुक रियली नाइस एंड इसको स्टाइल करना पड़ेगा विथ, आई थिंक आई विल स्टाइल इट विद अ प्लेन जीन्स और जैगिंग और समथिंग. सो यस
इसके पिक्चर्स आप देखोगे मेरे इंस्टाग्राम पे. So go to my Instagram channel. I will put the link so that you can see my post while I am on the trip. So I think this is it guys. कुछ चीज़ें और हैं बट आई गेस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है. सो आई थिंक मेजर चीज़ें मैंने दिखा दी है एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन. आई कैन पुट द लिंक, आई कैन टेल यू मैंने किधर से लिया है. एंड येस, तो अब हमारी ट्रैवल ब्लॉग सीरीज स्टार्ट हो गई है इससे. सो धीरे धीरे कैसे हमने प्रेपरेशन पैकिंग किया वो आपने देखा है. नाउ आई विल पुट द सीरीज ऑफ हाउ वी विल बी ट्रैवलिंग. सो स्टे ट्यून और बने रहिए इस सीरीज में हमारे साथ और हम ले चलेंगे आपको हमारे साथ घूमने. और हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आप लोगों को जल्दी ही रिवील करूँगी.